जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा पर। तो आज का जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तक डायरेक्शन प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी। तो हम जो कल कल के वीडियो में हम 40 तक पढ़ लिए थे, अनुच्छेद 40 तक, जिसमें से हम जो पिछले वीडियो में अनुच्छेद 36 में परिभाषा की चर्चा है, जो 12 से जो है ना 35 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा हुई थी। आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देख लीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है अनुच्छेद 36 से 40 में, जिसमें जो है 36 में परिभाषा की चर्चा है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। 37 में इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता था। अनुच्छेद 37 को अनुच्छेद 37 यानी कहता है, अनुच्छेद 37 कहता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 38 में चर्चा था लोक कल्याण की अभिवृत्ति की। लोक यानी कि सरकार जो है जनता को कल्याण करता है, जैसे राशन कार्ड देता है। अनुच्छेद 38 में समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को जो है समान वेतन की चर्चा थी। अनुच्छेद जो है 39 में निःशुल्क विधि द्वारा कानूनी सहायता हम पढ़ा दिए थे, और 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की चर्चा है। तो यहाँ तक हम लोग कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज इससे आगा 41 अनुच्छेद 41 हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 41 ये भाग 4 है, भाग जो है ना भाग 4 है, भाग 4। आज हम अनुच्छेद 41 में क्या कहता है, कुछ दशाओं में सरकार जो है ना सहायता करता है, कुछ दशाओं में जो है ना सरकारी सहायता प्राप्त होता है। कैसे देखते हैं, 41 में कहते हैं कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त होता है। देखिए जैसे होता है जैसे वृद्धा पेंशन होता है, पहले हम लिख देते हैं कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त होता है। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त होता है। सरकारी सहायता प्राप्त होता है। कौन कौन चीज में होता है, जैसे देखिए वृद्धा पेंशन देता है, जो बूढ़े हो जाता है 60 साल के बाद जो उनसे वृद्धा पेंशन मिलता है। और जो है ना जो जिसके पति मर जाता है यानी कि विधवा पेंशन मिलता है। जो विकलांग होता है तो उन लोगों को देखते हैं ना, विकलांग को अलग से छूट देता है, एक साइकिल देता है विकलांग को भी साइकिल देता है, उसको भी विकलांग साइकिल देता है, उसको भी रुपया देता है। तो यही कहता है वृद्धा पेंशन देता है, वृद्धा पेंशन देता है। अनुच्छेद 41 में कहता है वृद्धा पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है। और जो है ना वृद्धा जो जिसका जो विकलांग है तो विकलांग को साइकिल देता है, विकलांग को जो है ना साइकिल देता है और रुपए भी देता है विकलांग को। तो क्या देता है, तो इस अनुच्छेद 41 के तहत कुछ हम लोगों को आप लोगों को छूट नहीं देगा, क्योंकि हम लोग जो है ना पूर्णतः सबसे स्वस्थ है, अच्छा है मालिक के कृपा से। तो वृद्धा पेंशन देता है, विधवा पेंशन देता है, विकलांग साइकिल और कुछ अन्य देता है, जितने कुछ दशाओं में जिसको जो कुछ चीज की कमी रहता है तो कुछ दशाओं में सरकार जो है ना सहायता देता है अनुच्छेद 41 के तहत। इसे आप न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, आपको देना ही पड़ेगा। ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ये हम कल के वीडियो में पढ़ाए थे, अनुच्छेद 37 कहता है। तो अनुच्छेद 41 तक हम लोग आज समझ गए हैं। 41 अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 में कहता है मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 41 में मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराता है। आप लोग नहीं समझे होंगे, समझाते हैं। मनोचित दशा या प्रस्तुति सहायता उपलब्ध करते हैं, जैसे कोई भी महिला है, मनोचित यानी कोई भी महिला जो है ना अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई भी महिला जॉब कर रहा है, उसको जैसे बिहार पुलिस में नौकरी हो जाएगा, आर्मी में नौकरी हो जाएगा, किसी चीज़ में हो जाए नौकरी, तो वो तो दौड़ नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो वही कहता है जो व्यक्ति, वो जो महिला है, वो जो है ना प्रस्तुति सहायता उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो उस महिला को जो है ना कठोर काम करने से रोकेगा, शारीरिक श्रम नहीं करेगा, शारीरिक श्रम करने से उस पर रोक लगाएगा। जो आपको 6 महीना का आपका छुट्टी दे देगा, 6 महीना आपको डिलीवरी होने से पहले और डिलीवरी होने के बाद 6 महीना का छुट्टी देगा आपको। आप जाइए, आप घर में बैठिए, जब फिर से आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका जो बच्चा 6 महीना का हो जाएगा, तो आप फिर से आइए, ड्यूटी पर आ जाता है। तो यही होता है अनुच्छेद 42 में जो है ना मनोचित
मनोचित दशा, मनोचित तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराता है। प्रस्तुति, प्रस्तुति सहायता जो है ना, सहायता उपलब्ध कराता है। प्रस्तुति सहायता जो है ना उपलब्ध कराता है। कौन? सरकार कराता है। जो डिलीवरी के समय जो उस महिला को जो है ना शारीरिक श्रम नहीं करने देता है, जो जॉब होम में है, और उसके पति को भी जो है ना, अगर उसका पति भी जॉब में लगे हैं, जैसे आप मान, जैसे आपका है, आपको जो नौकरी हो गया, तो आपको जो नौकरी हो जाएगा, तो आपकी अगर पत्नी है, अगर आपकी पत्नी का भी नौकरी नहीं हुआ, आपका नौकरी हुआ है, आपकी पत्नी के नहीं हुआ, तो आपको भी 15 दिन को छुट्टी देगा। डिलीवरी होने से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक आपको भी छुट्टी देगा, यानी कि 1 महीना का छुट्टी आपको भी देगा। अनुच्छेद 42 कहता है कि आपको भी जो है ना, आप अगर आपकी पत्नी को जो डिलीवरी होने वाला है, तो आपको 15 दिन का छुट्टी दिया जाएगा। पहले डिलीवरी होने से पहले और डिलीवरी होने के बाद तक 15 दिन का छुट्टी दिया जाएगा। 15 दिन, एक, यानी कि टोटल मिलाकर 1 माह। तो यही कहता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, मोटा देते हैं इसको। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में क्या कहता है? अनुच्छेद 43 में अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 कहते हैं निर्वाह योग मजदूरी दिया जाएगा। निर्वाह योग मजदूरी दिया आपको। निर्वाह योग मजदूरी का मतलब क्या हो, नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। निर्वाह योग मजदूरी का मतलब यह होता है कि अर्थात आपको इतना वेतन दिया जाएगा, सरकार आपको इतना वेतन देगा कि आपका परिवार चल सके। नहीं समझे, फिर समझाते हैं। अनुच्छेद 43 में कहता है निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी, निर्वाह योग मजदूरी की चर्चा है। निर्वाह योग मजदूरी यानी कि आपको इतना वेतन दिया जाएगा कि आपका परिवार चल सके। आपको इतना वेतन दिया जाएगा, जैसे आपको 10,000 में नहीं होता है तो 20,000 देगा। इतना वेतन दिया जाएगा कि आपका जो है ना परिवार चल सके। सरकार आपको इतना रुपए देगा। जो आप सरकारी अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको उतना वेतन मिल ही जाता है जिससे कि आपका परिवार चल सके। तो यही कहता है अनुच्छेद 43, जो आपको निर्वाह योग मजदूरी दिया जाएगा। आपको इतना वेतन दिया जाएगा कि सरकार की तरफ से अगर आप जॉब में है तो आपका परिवार चल जाएगा। अनुच्छेद 43 यही कहता है। तो आप लोग अनुच्छेद 43 भी समझ गए होंगे। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद में क्या होता है, कोई टॉपिक बाय टॉपिक है, सब लिखा हुआ है कि कोर्स में क्या चीज की चर्चा है। तो अनुच्छेद 44 में कहता है समान सिविल संहिता की चर्चा। समान सिविल संहिता क्या होता है, अर्थात सभी धर्म समान सिविल संहिता की चर्चा है। समान सिविल संहिता की चर्चा है। समान सिविल संहिता की चर्चा है। समान सिविल संहिता क्या होता है आप समझिए। समान सिविल अर्थात सभी धर्मों के लिए जो है विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगा। आप जब कोर्ट मैरिज करिएगा, कोर्ट मैरिज जो शादी होता है उसमें जो है ना समान सिविल संहिता चर्चा होता है। उसमें जो है ना सभी धर्म, कोई भी धर्म जाइएगा तो आपका जो 1-2 गवाह होता है, 2 गवाह को ले जाना पड़ेगा। एक तो क्योंकि आप जो गवाह सबूत मांगता है जो आप लव मैरिज ब्याह कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना सभी धर्मों के लिए जो विवाह और तलाक जो है शर्तें जो है उसमें समान रहेगा, आप उसमें हो सकता है। तो अनुच्छेद 44 यही कहता है समान सिविल संहिता की चर्चा है। अनुच्छेद 44 सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें क्या रहेगा, समान रहेगा, अनुच्छेद 44 में कहता है। तो आप लोग अनुच्छेद 44 भी समझ गए होंगे। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद, ये सब अनुच्छेद है। अनुच्छेद 45 इसमें कोई अंदर का बात नहीं है, नहीं तो और इससे डिटेल्स बात कि आप समझिएगा। अनुच्छेद निर्वाह योग मजदूरी दिया, इतना वेतन दिया जाएगा कि आपका परिवार चल सके। समान सिविल से यानी कि सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगे। आप कोर्ट में जाइएगा तो अनुच्छेद 45 में कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 6 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे हैं, 6 वर्ष से क्या रहेगा, कम उम्र के बच्चों को जो है ना सरकार उस पर क्या करेगा, देखभाल करेगा। क्या करेगा, देखभाल करेगा। अनुच्छेद 45 के तहत कहता है 6 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चे हैं, 6 वर्ष उसका आयु है, 6 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे हैं, तो उसको जो है ना सरकार उस पर जो है ना क्या करेगा, देखभाल करेगा। उस पर सरकार का ये जिम्मेदारी है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होता है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 6 वर्ष से जो है ना 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है ना स्वास्थ्य पर ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होता है। कि उस बच्चे को जो है ना जैसे देते गाँव में देते आते हैं पोलियो की दवाई पिलवाने के लिए आते हैं, और जो तरह तरह जाते हैं सुई लगाने के लिए जाता है ना, महीना में 2 महीना में जाता है। तो क्या है, ये उसका स्वास्थ्य पर ध्यान रखने का जिम्मेदारी सरकार का होता है कि उस बच्चे को कुछ ना हो।
तो और इसी में अनुच्छेद 45 में ही, अनुच्छेद 45 में ही किसकी चर्चा, और एक और इसमें चर्चा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान की चर्चा है। निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान की चर्चा है। कितने वर्ग के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान की चर्चा है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में कहता है कि उसको कैसे होता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई, वो तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन तो भी है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। तो आप लोग फिर कहिएगा, जो हम इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, आप तो पढ़ाए हुए अनुच्छेद 21 में, आप लोगों को याद होगा तो अनुच्छेद 21 में हम पढ़ाए हुए हैं। इससे पहले अनुच्छेद 21 के काम में बोले थे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना शिक्षा देने का प्रावधान। आप लोग सही समझे, सही पकड़े। उसमें भी है अनुच्छेद पहले जो थे ना, पहले इस अनुच्छेद 45 में ही जोड़ी हुई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया। लेकिन ये जो है ना राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है। अगर राज्य की नीति निर्देशक तत्व में न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा जा सकता। अगर आपको जो है ना सरकार अगर पढ़ाई यानी सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाते नहीं है अच्छा से, तो केस उस पर नहीं कर सकते, FIR नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राज्य की नीति निर्देशक तक यही कहता है, न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 37 में कह दिया है पहले ही। तो इसीलिए जो है ना इसको जो है ना हटा दिया। किसको? इसमें भी है, लेकिन इसको जो है ना अब मूल अधिकार में जोड़ दिया है। और मूल अधिकार हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। हाँ, आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो देख सकते हैं, बनाए हुए हैं इस पर वीडियो। तो 1235 जो है ना मूल अधिकार है। 1235 में मूल अधिकार में से ये 21 के कॉम में इसको जोड़ दिया गया है। मूल अधिकार में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार अब बना दिया गया है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है। तो अब जो है ना 21 के कॉम में है, 21 के कॉम में है, लेकिन ये तो है 45 के 6 में भी है निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान की चर्चा। आप लोग समझ गए होंगे। तो अनुच्छेद आप लोग 45 तक समझ गए हैं। तो अनुच्छेद आप चलते हैं 46 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 46 में उसको चलते हैं। आज हम वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी देखते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज मेरा टारगेट है पूरा आज 51 तक इसको आज कंप्लीट ही करना है पूरा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग देखते ही रहिए। तो आज चलते हैं 46 में जो है ना SC ST के लिए विशेष आरक्षण की चर्चा है। किसके लिए चर्चा है? SC ST के लिए जो है ना, SC ST के लिए जो है ना विशेष आरक्षण की चर्चा है। विशेष आरक्षण की चर्चा है। आरक्षण की चर्चा है। SC ST के लिए जो है विशेष आरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 46 में SC ST के लिए विशेष आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 47 में क्या कहता है? तो इसमें आरक्षण होता है SC ST के लिए। हाँ, जो SC ST है उसको आरक्षण देता है, विशेष आरक्षण किसी भी चीज में। तो अनुच्छेद जो है ना 47, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में क्या कहता है? क्या अनुच्छेद 47 में अनुच्छेद 47 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अनुच्छेद 47 यानी कि जो है ना सरकार जो है ना पोषायुक्त, सरकार क्या करेगा? आपको पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगा। तो आप ये पोषायुक्त आहार क्या होता है? पोषायुक्त यानी कि आपको अच्छे आहार को जो है उपलब्ध कराएगा। अच्छे आहार क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। अच्छे जो खान पीन जो है अच्छा रहेगा वो आपको उपलब्ध कराएगा। न कि आपको जो है अनुच्छेद 47 में ही कहता है कि नशीली दवाई पर हो गया, नशीली दवा होता है, नशीली दवाई हो गया और इस पर जो है और शराब पर है, गुटखा पर, इस पर क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा। सरकार क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 47 यही कहता है कि सरकार जो है ना पोषायुक्त आहार उपलब्ध करेंगे, अच्छे आहार उपलब्ध कराएगा आपके लिए, लेकिन नशीली दवाई, शराब, गुटखा, इस सब पर जो है ना बैन लगाएगा। ये सब पर जो प्रतिबंध लगाएगा, नहीं चलेगा। लेकिन देखते हैं आज लोग कैसे नशीली दवाई कैसे होता है, कोरक्स होता है, पी लेता है लड़का सब। हाँ, वो दवाई को वो पहले उसको सर्दी में पिया जाता था, अब तो वैसे ही लड़का सब ढार लेता है, बहुत पीता है। शराब दारू बहुत ही खराब होता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं पीना चाहिए किसी को भी। गुटखा खाते हैं, जब क्या करें, अजय देवगन सब वो सब भी प्रचार करते हैं, शाहरुख खान भी प्रचार करते हैं गुटखा का, कहता है गुटखा से। तो यही कहता है कि नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाएगा। नशीली दवा हो गया, शराब हो गया, इस सब पर जो है ना प्रतिबंध लगाएगा। प्रतिबंध की जो है ना चर्चा है।
प्रतिबंध किया और जो है ना सरकार आपको पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएंगे, अच्छे आहार उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 47 में कहता है। अनुच्छेद 48 में क्या करता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में क्या करते हैं? आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अनुच्छेद 48 में कहता है, आप अनुच्छेद 48 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 48 में जो है ना कृषि, पशुपालन, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, इस सब की चर्चा है। दुधारू पशु की चर्चा है। किसकी चर्चा है? कृषि हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और दुधारू पशु की चर्चा है। दुधारू पशु की चर्चा है। कृषि क्या होता है? कृषि में आपको जो है ना सरकार जैसे आपको देता है, जैसे आप देते हैं गाँव में धान सब होता है ना, तो आपको मिल जाता है, ब्लॉक से मिल जाता है, देखते होंगे खाद भी मिलता है आपको, लोग खाद भी मिलता है और जो है गेहूँ भी मिलता है। कहाँ से? ये आपको कृषि सरकार देता है खेती करने के लिए। पशुपालन भी देता है, पशुपालन के लिए, पशुपालन को जो है ना उसको देखभाल करता है। जैसे देखते हैं आप जो है ना भैंस सबको भी और गाय माल जाल को भी क्या होता है? आधार कार्ड लगता है। एक कान में देखता है छिदवा देता है, और कान में वो इतना वो टिकट होता है, उसमें वो जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, उसका आधार कार्ड कान में छिदवा देता है। तो देखते होंगे, तो वही पशुपालन का देखभाल करेगा। अगर वो पशु क्या हो जाएगा, अगर मान लिया वो मर गया, तो उसको जो है ना सरकार जो है ना उसका रुपये देगा। कितना उसका लागत है उस भैंस का, या कोई भी जो मर जाता है तो वो जानवर में, तो उसका वो मूल्य देता है। जो उतना रुपये में उसका मर गया तो उस गिरहत को जो है उतना रुपये देता है। तो किसके तहत? वही जो आधार कार्ड वो सबूत रहता है, उसके आधार पर जो है ना आपका फोटो खींच कर दीजिएगा, तो आपका जो मर जाएगा, वो जो किसी कारणवश मर सकता है, तो उसको जो है ना रुपये दे देता है सरकार। तो यही कहता है कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और दुधारू पशुओं की जो है ना रक्षा करेगा कौन? सरकार करेगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद इसमें 48 के ही क में किसकी चर्चा? अनुच्छेद 48 के क में ही जो है ना, अनुच्छेद 48 के क में ही जो है ना पर्यावरण, वन्य और वन्य जीव की रक्षा करने का भी जिम्मेदारी किसका है? सरकार की है। किसकी जिम्मेदारी है? तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी लिख देते हैं? पर्यावरण, पर्यावरण हो गया, वन हो गया और वन्य जीव की रक्षा करना, वन्य जीव की रक्षा करना भी सरकार का ही कर्तव्य है। पर्यावरण का मतलब क्या होगा? देखते हैं स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। देखते हैं गाँव में अभी भी आप शहर सब में रहते होंगे, तो कहता है कचरा वाला आया है, कचरा उठा ले, कहता है ना। तो क्या हुआ? ये क्या कहता है? तो कोई भी चीज़ होता है तो जितने भी पर्यावरण को साफ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा फैल गए, सांस लेने में दिक्कत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल जाए, तो उसी को जो है कम करने के लिए अब सरकार ने पर्यावरण पर ध्यान दिया और पर्यावरण को क्या किया? पर्यावरण को नियंत्रित किया। तो आप देखते हैं टोला मोहल्ला में हर जगह जाता है तो कचरा वाला या कचरा नहीं वाला, तो जितने भी कचरा को जमा कर देते हैं 6 दिन 7 दिन जितने भी होता है उसको जमा कर, आप प्रत्येक रोज एक बार गुजरता हो तो उसमें से डाल देता है, देखते होंगे। तो वही एक गीला वाला होता है, एक सूखा वाला होता है। तो ये पर्यावरण को स्वास्थ्य में सरकार बहुत ही जोर दिया है। और वन को आप जो है ना वृक्ष को नहीं काट सकते हैं। अनुच्छेद 48 अगर काट देते हैं, अनुच्छेद 48 के क के तहत आप पर जो है ना आरोप लग सकता है, रोक सकता है, आप पर केस भी हो सकता है। तो वन पर जो है ना पर्यावरण और वन पर भी क्या लेगा? वन आप वृक्ष को भी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वृक्ष से जो है ना हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है। तो कहता है वन को भी नहीं काटना चाहिए और नहीं काटते हैं। तो वन हो गया। और वन्य जीव को भी आप नहीं मार सकते, तो आपको अपराधी मान लिया जाएगा। तो अगर कोई भी जानवर है, जंगली जानवर है, चाहे वो जंगली जानवर हाथी हो कि घोड़ा, हाथी हो कि शेर हो कि बाघ हो, चीता हो, कोई भी हो, उसे आप नहीं मार सकते हैं। वन्य जीव की रक्षा करने का जिम्मेदारी जो है ना सरकार की है। अनुच्छेद 48 के क के तहत। तो अनुच्छेद 48 तक आप लोग समझ गए होंगे। अनुच्छेद 48 के क आप लोग पूरा वीडियो देखते ही रहिए। और आप चलते हैं 49 में किसकी चर्चा है? 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की चर्चा है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की चर्चा है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की चर्चा है, यानी कि सरकार जो है राष्ट्रीय स्मारकों की जो है रक्षा करेगा। आप जैसे राष्ट्रीय स्मारक किसको कहते हैं? राष्ट्रीय स्मारक जैसे होगा, जाते होंगे आप भी जाते होंगे कहीं पर, तो कोई जो स्वतंत्रता सेनानी होगा उसका जो फोटो होगा, तो क्या है?
वो क्या है, तो वो तो राष्ट्रीय स्मारक हो गया। तो राष्ट्रीय देखते होंगे, आप भी शहर में जाते होंगे, छोटे छोटे शहर में, तो हर जगह स्मारक होगा, किसी चीज़ का होगा, सुभाष चंद्र बोस का, तो महात्मा गांधी का, किसी चीज़ का स्मारक होगा। तो कहता है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्मारक, स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना जो है, रक्षा करना किसका कर्तव्य है? सरकार का कर्तव्य है। सरकार का जो है ना, सरकार का कर्तव्य है, कर्तव्य है। अब मेरा हिंदी थोड़ा जो है ना गड़बड़ हो जाता है, हिंदी पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो है ना हिंदी थोड़ा हम अशुद्ध लिखते हैं। तो अनुच्छेद 49 तक आप लोग समझ गए, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अब 2 और अनुच्छेद बचे हैं, आप लोग देख लीजिए। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 में कहता है जो कार्यपालिका को जो है न्यायपालिका से अलग करना। देखते हैं इन लोग कितना ये लोग साथी है, क्या कहता है, बहुत ही अपने लोग दिमाग के चाल में। इसको कार्यपालिका को न्यायपालिका से लगा। आप लोग कार्यपालिका भी नहीं समझते होंगे। न्यायपालिका में जज आता है, जैसे कार्यपालिका जब हम पढ़ाएंगे कार्यपालिका भी जाएंगे तो इसको भी डिटेल से पढ़ाएंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका इस सब की चर्चा है। न्यायपालिका जब हम जाएंगे वहां पर, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को डिटेल्स से मैं अभी हम समझा देते हैं। इसमें जो है ना जज सब बैठते हैं, जज सब रहता है। इसमें जो है ना मंत्री सब रहता है, मंत्री, विधायक ये सब जितने भी होते हैं, प्रधानमंत्री सब रहता है, राष्ट्रपति सब रहता है, ये कार्यपालिका में। और न्यायपालिका में जज सब रहता है। तो ये दोनों अब अलग करता है। कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करता है कौन? अनुच्छेद 50। ये इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। देख रहे हो इसमें कितना तेज है ये लोग। कहता है कि हम आप में, आपका जो अगर कोई काम होगा तो हम आप में हस्तक्षेप, न्यायपालिका अगर जज कोई चीज कर दिया तो वो कार्यपालिका इसकी जांच नहीं करेगा। अगर कार्यपालिका अगर कोई काम करता है तो न्यायपालिका इसको जांच नहीं करेगा। देख रहे हो इन लोगों की अलग, दोनों किया क्या? अनुच्छेद 50 के तहत दोनों क्या किया? अलग कर दिया। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका को अलग करता है कौन? कौन अलग करता है? अलग करता है अनुच्छेद 50। कहता है इन दोनों को अलग करता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका को अलग करता है अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 तक आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और अनुच्छेद बचा है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की चर्चा है अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की चर्चा है। बढ़ावा देने की चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की चर्चा अनुच्छेद जो है ना 51 में है, 51 में है। किसकी चर्चा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की चर्चा। इसी के तहत जो है ना भारत जो है ना यूएनओ का जो है ना सदस्य बना था। यूएनओ का जो है ना सदस्य बना था भारत। यूएनओ का सदस्य बना था किसके? 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की चर्चा अनुच्छेद 51 में। इसके तहत ही भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना था। भारत वैसे भी शांति प्रिय देश है और हमारा भारत वैसे भी बहुत ही महान है। किसी को भी आगा से जो है ना किसी पर वार नहीं करता है, लेकिन पीछा से हम लोग छोड़ते भी नहीं है। तो आप लोग आज जो है ना, आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं, बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो आप लोग भी देखिए व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो सबसे तो अच्छा है ना ये नॉलेज। तो इसको देखने से तो और अच्छा होता है, रिवाइज भी होता है। और हम लोग तो हम पूरे आपको डिटेल से समझाते हैं और जो है ना छोड़ को भी नहीं पढ़ाते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं। एक सीरियली बाय सीरियल पूरा पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो सीरियली बाय सीरियली पढ़ा रहे हैं। तो अनुराज की नीति निर्देश तत्व को आज हम जो है ना ख़त्म कर दिया है। तो कल का वीडियो मौलिक कर्तव्य हम पढ़ाएंगे। मौलिक कर्तव्य किसे हैं? 51 की फॉर्म है। मौलिक कर्तव्य की पढ़ाएंगे। उसके बाद हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, यानी कि भाग 5 यूएनओ की यूनियन की चर्चा है, संघ, उसमें राष्ट्रपति की चर्चा। तो वह तो हम परसों पढ़ाएंगे, परसों वीडियो। तो आज की नीति निर्देश जो है ना खत्म हो गया। लेकिन आप लोग जो है ना लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और चैनल को शेयर भी कीजिए, क्या ताकि जो है ना हमको भी क्या होता है कि आप लोग सब्सक्राइब जो करते हैं ना और जो देखते हैं वीडियो, तो हमको जो है ना और अच्छा आता है, मन करता है सही हमारा जो वीडियो है ना बहुत ही
बहुत ही आप लोगों को समझ आता है, इससे मेरे को उत्साह बढ़ता है और जुनून आता है और अच्छे से हमको पढ़ाने का मन करता है। तो और हम कुछ नहीं करेंगे, अंत में यही कहेंगे कि चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।